जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मौजूद है इस वक्त डवाली की मार्केट कमेटी में। 10 सितंबर को हुई वो रैली जिसमें सभी आड़तियों ने एकत्रित होकर अपने हकों और ई-नेम प्रणाली के खिलाफ जो सरकार से गुहार की थी। 18 सितंबर तक का उनकी तरफ से टाइम दिया गया था, लेकिन जब सरकार की तरफ से उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 19 सितंबर से जो है डवाली में भी मार्केट कमेटी में आड़तिये जो हैं वो इसी तरह से धरने पर बैठे। और आज बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चौथा दिन धन्यवाद उर्वशी जी। ये आज चौथा दिन है। आपने पहले बताया 10 तारीख को हमारी गोहाना में रैली थी और वहाँ हमने सरकार को चेतावनी दी थी, या तो हमारी मांगे मान लीजिए, नहीं तो 19 तारीख से सारे हरियाणा पर हम हड़ताल पर चले जाएंगे। और तब से लेकर आज तक हम सभी हड़ताल पर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल करनाल के अंदर भी हमारी एक मीटिंग थी। वो मीटिंग रैली का रूप धारण कर गई। हम वहाँ पर मुख्यमंत्री निवास जो प्रेम नगर में वहाँ स्थित है, वहाँ पर इकट्ठे हुए। 10,000 के करीब कल आड़ती वहाँ इकट्ठे हुए और वहाँ से हमने मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच किया और देखने वाला था प्रदर्शन और आक्रोश सरकार के प्रति। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमें बैरिकेड लगाकर रोक लिया, अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन उन ज्ञापन उनके जो वहाँ के ओएसडी हैं बटला जी, उनको हमने ज्ञापन दे दिया और उनको अब चेतावनी दी है, या तो हमारी मांगें मान लीजिए। और इसके अलावा हमारे हरियाणा के 11 व्यापारी, 11 आड़ती भाई, जिनमें हमारे प्रधान अशोक गुप्ता जी भी हैं, उप प्रधान बनारस दास जी भी हैं, शिवलाल संडाला जयपुर जमुनानगर से भी हैं, सिरसा से उप प्रधान प्रेम बजाज जी भी हैं। इनमें कुल मिलाकर 11 लोग कल से करनाल की अनाज मंडी के अंदर अमर अनशन पर बैठेंगे। जब तक मरण अनशन तक बैठेंगे, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। यदि सरकार फिर भी ना मानी तो जैसे ही आवश्यकता हुई हम आंदोलन को और भी ज़्यादा प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और जैसा आदेश ऊपर से भी आएगा वैसा मानेंगे। लेकिन आज तक सारा हरियाणा में पूर्ण रूप से हड़ताल है। कामराज जी, जिस तरह से यहाँ अगली पीढ़ी आ रही है तो अभी से जो इस तरह से धरने पर बैठ के अपने हक मांगने पड़ रहे हैं, हर किसी, चाहे विभाग है चाहे कोई भी आम व्यक्ति, उसे धरने पर, तो आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उर्वशी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि धरने पर बैठकर अपना हक मानना पड़ रहा है और आड़तियों को मांगना पड़ रहा है। जो परिस्थितियाँ के जानकार हैं, आड़तियों को तो सम्मान मिलना चाहिए। ये समाज सेवी लोग हैं और यदि ये ना होते तो जो छोटा किसान कई बीमारियों से उलझ जाता है, सरकार उसको नहीं देती। ये एटीएम ऐसा है जो रात को 1 बजे भी खुला रहता है और सुबह 8 बजे से पहले भी खुल जाता है। और इनको समाज सेवी कहने की बजाय इनको बचौलिया कहना और इनको दलाल कहना, इनको कमीशन एजेंट कहना नहीं, ये समाज सेवा कर रहे हैं। जितने भी आड़ती इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो गरीब किसान है, जब कोई भी उसकी मदद नहीं करता, बैंक भी जवाब दे जाता है, सरकार भी जवाब दे जाता है, अड़ोस पड़ोस भी जवाब दे जाता है, तो आड़ती उसकी फसल पालता है। आड़ती उसके परिवार में, यदि किसी की लड़की की शादी है ना किसान की, किसान को सिर्फ इतने तक फिक्र होती है, वो आकर आड़ती को कहता है, सेठ जी मैंने लड़की का ब्याह मान लिया, अब थे देखो, मना तो इससे पैसा चाहिए, तो उसका पैसे का इंतजाम आड़ती करता है। घर में किसका परमात्मा ना करे, किसी की बाईपास सर्जरी या हार्ट अटैक आ जाए तो आड़ती किसान को तो सिर्फ इतना ही कहना, तो उसने फ़ोन करके कहना, कामराज जी अब अपना अटैक आ गया हो, सुबह 3 लाख चाहिए, और आड़ती उसको रात में भी दे। जब परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी और आने वाले समय में यदि आड़ती बाहर हो गए तो छोटे छोटे किसानों पर मुसीबत का पहाड़ गिरेगा। लेकिन क्या करें, धरने पर बैठकर आप हक कह रहे हैं, हमें तो समाज सेवा करने का हक मांगना पड़ रहा है। हालांकि मैं मानता हूं कि आड़ती हमेशा समाज सेवी रहा है और उसने समाज में लाखों लोगों की जान बचाने का, लाखों किल्ला फसल बचाने का काम किया है। लेकिन सरकार है कि क्या जची है ये ईश्वर जानता है। कामराज जी, चौथा दिन हो चुका है, किसी ने बातचीत करने का प्रयास किया हो? प्रयास हुआ है। एक दिन जिस दिन 19 तारीख की बात है, शायद मेरे पास भी संदेशा आया था, क्योंकि मैं भी सारे हरियाणा का प्रेस प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं उस दिन नहीं जा पाया क्योंकि सबसे दूर है हमारी मंडी। तो वहाँ कृषि मंत्री दलाल जी ने, जेपी दलाल जी ने बुलाया था चंडीगढ़ में,
वहाँ भी उमाशंकर जी तो मिले और 2-3 और भी IAS अधिकारी वहाँ मिले, लेकिन जो अधिकारी मिले वहाँ पर कृषि मंत्री जी नहीं पहुँचे, वहाँ सहमति नहीं बन पाई। तो सहमति के प्रयास हमेशा ही चलते रहते हैं, क्योंकि आड़तिया वर्ग एक बुद्धिजीवी वर्ग है और ऐसा कभी भी नहीं आक्रोशित होता या किसी भावना में बैठकर या ना, वो बातचीत के दीवार हमेशा खुले रहेंगे और खुले हैं। आगे भी हो रही है, कुछ बातों पर सहमति है, कुछ बातों पर असहमति है। तो यदि सरकार ने सकारात्मक रवैया अपनाया, हमें सम्मान सहित बुलाया, तो हम एसोसिएशन की तरफ से प्रतिनिधिमंडल लेकर जाएंगे और आशा करते हैं कि आने वाली जो किसान की फसल पकी हुई है वो तंग ना हो, क्योंकि अब 5-7 दिनों में यहाँ भी फसल आ जाएगी। आप उधर का पता नहीं भौगोलिक जो क्षेत्र है, मैं आपको बता दूं, कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा परमल धान आता है, वहाँ 60,000 क्विंटल के करीब 70,000 क्विंटल के करीब धान आया पड़ा है। नीसिंग मंडी है, करनाल मंडी है, और नीचे इलाके में जो जितने भी परमल के जहाँ 2 फसलें होती हैं वहाँ पर आज पूरी अराइवल है और वहाँ किसान तंग हो रहा है। और एक जानकारी और भी आपके मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता दूं, कल चुंदनी ग्रुप जो किसान आंदोलन है, वो चुंदनी ग्रुप वो भी GT रोड जाम करेगा। और आज भी यहाँ हमारे पास किसान यूनियन आई थी, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। सरकार समय रहते जाग जाए और हमारी बातें मान ले तो अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले चुनावों में तो हम दिखाई देंगे क्या होगा। लेकिन जो आज किसान तंग है, आड़ती तंग है, मजदूर तंग है, 4.5 लाख लोग, जिंदाबाद 4.5 लाख के लोग करीब बेरोजगार बैठे हैं। और इसी तरह जो किसान की फसल है खराब हो रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है सरकार, वो उठ जाए। उनके दरवाजे पर बहुत दिनों से चीखो पुकार हो रही है और अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं, अपने व्यापार के लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। कोई हम इनसे ऐसी सौगात नहीं मांग रहे जो कि नहीं हो, जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चली आ रही है, उसे ही कहते हैं कि जो हमारा हक है दे दे और आने वाली फसल है जो किसान की आराम से बिक सके। थैंक यू। तो देश का क्या दुर्भाग्य आ चुका है कि हर आम व्यक्ति को भी अपने हकों के लिए जो है वो इस तरह से धरने प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रभाव ना केवल आड़तियों पर, इसी के साथ किसानों पर भी पड़ेगा। 1 साल पहले जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था, उसी तरह से यदि सरकार अपने रवैयों को नहीं बदलती तो हो सकता है कि आने वाले समय में उन्हें फिर से एक और आंदोलन का सामना करना पड़े। तो देखते हैं कि आने वाली कड़ी में क्या जुड़ता है और सरकार का क्या फैसला होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। इसके लिए आपको हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से इसी तरह जुड़े रहना होगा। आपके साथ मैं हूं उर्वशी।